आज की मेरी गुफ्तगू का मौजू अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के नापसंदीदा लोग कौन से हैं और किन बंदों को अल्लाह नापसंद करता है, पसंद नहीं नापसंद करता है। मैं उसकी तरफ कुछ आयतों के हवाले से आपकी समाअतों तक बात पहुँचाने की सआदत हासिल करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू मुझे हक़ कहने और आप सबको हक़ सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। मैं चंद आयतें आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल करूंगा और उसमें ये बताने की कोशिश करूंगा कि अल्लाह किन लोगों से मोहब्बत नहीं करता और किन लोगों को नापसंद करता है। अगर आपकी समझ में ये बात आ जाए और आप ये महसूस करने लगें कि अल्लाह ताला इन बंदों से मोहब्बत नहीं करता, तो आप और हम ये कोशिश करें कि ऐसे वस्फ से अपने आप को बचाएं, ऐसी सिफत से अपने आप को बचाएं, ऐसे काम से अपने आप को बचाएं जिसकी वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की नाराज़गी हमारा मुक़द्दर बन जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया, कुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। खाओ पियो और इसराफ न करो, फजुल खर्ची न करो, बेशक अल्लाह फजुल खर्ची करने वाले को पसंद नहीं फरमाता। फजुल खर्ची करने वाले से अल्लाह मोहब्बत नहीं फरमाता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर आज हम मुसलमानों की जिंदगी का जायजा लें, वो कौन सा मौका है जहां पर मुसलमान फजुल खर्ची करता हुआ दिखाई नहीं देता। शादी की तकारीब से लेकर और जिंदगी के बहुत सारे मौके पर आप देखेंगे कि इंसान फजुल खर्ची का शिकार हुआ। बल्कि हद तो ये है कि फजुल खर्ची करने वाले के हवाले से परवरदिगार को इतनी नाराजगी होती है कि उसको ले जाकर परवरदिगार ने ऐसे का भाई बना दिया जो सबसे बड़ा इंसानों का दुश्मन है। अल्लाह फरमाता है, इन्नल मुबद्दिरीना कानू इखवान शयातीन, के बेशक फजुल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। आप मुझे बताइए, जिस शैतान को जन्नत से निकाला गया, जिस शैतान के गले में लानत का तोक डाला गया, जिस शैतान से पनाह मांगने के हवाले से कहा गया, आप अंदाजा लगाएं अगर कोई फजुल खर्ची करता है, फजुल खर्च करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू उसे मोमिन का भाई नहीं शैतान का भाई फरमाकर उसे बता देता है कि ऐ बंदे, तू कहां जाकर गिरा, तेरा ताल्लुक किससे जुड़ गया और तेरा मकाम क्या है, जरा तू समझ ले। आज इंसान इस चीज की परवाह नहीं कर रहा कि परवरदिगार जल्ल जलालहू क्या फरमा रहा है। आज इंसान अल्लाह की बात मानने की बजाय नफ्स का गुलाम बन गया, नफ्स का पैरोकार बन गया। अब यहाँ मैं थोड़ा सा फजुल खर्ची के हवाले से बताऊं ताकि आप महसूस कर सकें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसान फजुल खर्च क्यों करता है? इसलिए करता है ताकि दूसरों के सामने महबूब बन जाए, दूसरे के सामने रोब जमा सके, दूसरे के सामने स्टेटस मेंटेन कर सके, दूसरे के सामने मालदार जाहिर हो सके, दूसरे के सामने अपना मकाम बना सके। इसलिए इंसान फजुल खर्च का आदी बन जाता है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इज्जत देने वाली जात अल्लाह की है और उसने फरमा दिया, अगर तुम इज्जत चाहते हो तो इधर उधर न ढूंढो, इज्जत तो मेरे पास है और मैं ही इज्जत का मालिक हूँ। मैं जिसे इज्जत दूंगा उसे इज्जत मिलेगी और इज्जत के लिए कीमती लिबास की नहीं, खुदा के फरमान पर अमल करने की जरूरत हुआ करती है।
अल्लाह इसीलिए इरशाद फरमाता है अयबतगूना इंदहुमुल इज्जा फइन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ, क्या तुम उनके पास जाकर इज्जत तलाश करते हो? अरे सारी इज्जतें तो अल्लाह के पास हैं, वो जिसे चाहे इज्जत अता फरमाए। मुसलमान आज ये सोच रहा है कि मैं पैरों तले रोंदे क्यों जा रहा हूँ, मुसलमान आज ये सोच रहा है कि मैं ज़वाल पजीर क्यों हूँ। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने इज्जत अल्लाह की इताअत तो रसूल आज़म की इताअत में हासिल करने की बजाय हमने इज्जत हासिल करने के लिए गुनाह को अपनाए, अल्लाह की नाफरमानी को अपनाया और हमने समझा कि इसके अंदर इज्जत मिलेगी। तो ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कुरान कहता है कि इज्जत किसके लिए है? वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, इज्जत तो अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए है और मोमिनीन के लिए है। अगर कोई मुसलमान ये चाहता हो कि अल्लाह उसे पसंद फरमाए, अल्लाह उससे मोहब्बत फरमाए, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की निगाहों में वो आ जाए, उसकी नजरे करम उस पर पड़ जाए, तो उसे चाहिए कि वो इसराफ से अपने हाथ को खींच ले। और जब फुजुल खर्ची के हवाले से बात आती है तो मैं आपको बताऊंगा तो अक्ल दंग रह जाएगी। एक साहब वुजू के अंदर मुबालगा कर रहे थे और बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल कर रहे थे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी तो इरशाद फरमाया, सुनो, कयामत के दिन वुजू में भी ज्यादा पानी खर्च करने पर अल्लाह सवाल पूछेगा। आप अंदाजा लगाएं कि हम अगर वुजू में भी ज्यादा पानी इस्तेमाल करें जरूरत से जायद, तो कयामत में उसका भी हिसाब देना होगा। तो जो लोग खाना दावतों के अंदर शादियों में बनाकर फेंकते हैं, फुजूल करते हैं, वो कयामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह के अंदर किस तरीके से जवाब दे सकेंगे? सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ने फुजूल खर्ची से रोका क्यों? वजह उसकी सबसे बड़ी ये है, जो देता है वो कद्र चाहता है। मैंने तुम्हें दौलत दी, तुम इसकी कद्र करो। एक बाप अपने बेटे को भी पैसे देता है तो कहता है, बेटा उड़ाना नहीं, लुटाना नहीं, जरा संभल कर खर्च करना। तो बाप जब ये चाहता है तो जो पालनहारे हकीकी माबूद बरहक है वो भी यही चाहता है कि उसकी दी हुई नेमत को हम फुजुल कामों में खर्च करने की बजाय जायज कामों के अंदर खर्च करें और सही तौर पर खर्च करें। आइए, ये मुख्तसर मैंने इसराफ के हवाले से बताया और आगे चलें कुरान की एक और आयत की तरफ, ताकि आप महसूस कर सकें कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल किन को नापसंद फरमाता है। पहली चीज, अल्लाह फुजुल खर्च करने वाले को नापसंद फरमाता है। दूसरी आयत करीमा अल्लाह इरशाद फरमाता है, उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह को पुकारो आजिज़ी के साथ और आहिस्ता के साथ, आहिस्ता अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह के अंदर तदर्रु करो, गिरियोज़ारी करो और दुआ मांगो, लेकिन आहिस्ता दुआ मांगो। और फिर अल्लाह फरमाता है, हद से गुजरने वाले को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता। बाउंड्री के अंदर रहो, हद को फलांगो नहीं, हद क्रॉस न करो। जो शख्स हद के अंदर रहता है और हुदूद की पामाली नहीं करता, अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत फरमाता है। मुझे इस मौके पर एक वाकया याद आ रहा है। कुरान मुकद्दस की रोशनी के अंदर एक माँ अपने बच्चे को 2 साल दूध पिला सकती है और 2 साल के बाद माँ अपने बच्चे को दूध छुड़ा दे। अल्लाह अकबर। एक खातून अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और चांद की तारीख के एतबार से, हिजरी के एतबार से, इस्लामी तारीख के एतबार से, मैं आपको बता दूं शमसी और कमरी तारीख के अंदर फर्क ये होता है, शमसी का साल 10 दिन बड़ा होता है और कमरी साल 10 दिन छोटा हुआ करता है। आप देखें एक माँ उस जमाने के अंदर किस तरीके से कमरी साल का एहतमाम कर रही है। अल्लाह अकबर। अपने बच्चे की विलादत के बाद उसे दूध पिलाती है और 2 साल जैसे ही मुकम्मल हो जाते हैं, माँ को महसूस होता है कि आज मेरे बच्चे के 2 साल दूध पिलाने के मुकम्मल हुए। बच्चा सीने से लगा हुआ है और माँ अपने बच्चे को दूध छुड़ा रही है, उसे हटा देती है। बच्चा रोने लगता है, माँ किसी और चीज का इंतजाम करती है, लेकिन खुद का दूध न पिलाकर कहती हुई नजर आती है कि मेरे रब ने फरमाया, हद से गुजरने वाले से वो मोहब्बत नहीं फरमाता। आप अंदाजा लगाएं, हमारे लिए बाउंड्री है,
हमारे लिए हुदूद हैं, हमारे लिए सरहदें हैं, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए, बाउंड्री क्रॉस नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज के अंदर मुबालगे से बचो, किसी भी चीज के अंदर गुलू से बचो, किसी भी चीज के अंदर हद से तजावुज करने से बचो, कि जो हद से तजावुज करता है अल्लाह ताला उससे मोहब्बत नहीं फरमाता। इसी तरीके से आप देखें, एक तीसरी आयत की तरफ हम चलते हैं। कुरान कहता है वला तुसाइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु बिल्कुल मुख्तालिन फखूर। परवरदिगार जल्ल जलालहू इरशाद फरमाता है अपने चेहरे को टेढ़ा ना करो। जो लोग लोगों से मुलाकात करते यूं करते हैं, यूं करते हैं, चेहरा टेढ़ा करते हैं, कुरान ने उससे मना फरमाया। कुरान को ये अंदाज पसंद नहीं। अल्लाह ने अच्छा मुंह दिया है, मुस्कुराते हुए मिलो, टेढ़े मुंह से क्यों मिलते हो? अल्लाह को ये टेढ़ा मुंह पसंद नहीं। अल्लाह अकबर। इसी के साथ परवरदिगार फरमाता है वला तमशी फिल अर्दि मरहा, और जमीन पर अकड़ के मत चलो। और मैं आपको बताऊं, अल्लाह हमेशा यही चाहता है कि मैं अपने बंदों को ऐसी आदतों में ढाल दूं कि मेरे बंदे उन आदतों को इख्तियार कर लें तो मेरे दूसरे बंदे उससे मोहब्बत करें। टेढ़े मुंह करने वाले से कोई मोहब्बत नहीं करता। अगर कोई किसी से मुलाकात करते वक्त अपना मुंह टेढ़ा कर ले तो आदमी उसको मगरूर समझता है, उससे नफरत करता है। लेकिन अगर कोई शख्स किसी से मुलाकात करते वक्त मुस्कुराते हुए मिलता है तो आदमी उससे मोहब्बत करता है। अल्लाह यही चाहता है कि मेरे बंदे से बंदे मोहब्बत करें, कोई ऐसी आदत मेरे बंदे में ना आ जाए जिसकी बुनियाद पर लोग उससे नफरत करें। तो फरमाया वाला तुसाइर खद्दक लिन्नास, लोगों से मुलाकात के वक्त एक मरतबा दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाह ये चाहता है कि मेरे बंदों की मोहब्बत लोगों के दिलों के अंदर रहे। वला तुसाइर खद्दक लिन्नास, लोगों से मुलाकात के वक्त अपना मुंह टेढ़ा न करो। अल्लाहु अकबर। वला तमशी फिल अर्दि मरहा, जमीन पर अकड़ के मत चलो। आप देखिए अगर कोई आ रहा हो और आने वाला यूं सीना तान करके आता हो तो देखने वाला देखकर कहेगा पता नहीं क्या जमीन फाड़ डालेगा, इतना अकड़ रहा है, इस तरह से चल रहा है। पता चला अकड़ के सीना तान कर चलने वालों से दुनिया मोहब्बत नहीं करती। निगाहें झुकी हुई हो, खरामा खरामा कोई चल रहा हो तो उसकी चाल को देखकर आदमी कहता है बड़ा नर्म मिजाज आदमी लग रहा है, बड़ा अच्छा आदमी लग रहा है। और कुर्बान जाइए, कुरान ने जब वलियों की तारीफ की तो यूं ही तो फरमाया व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, क्या रहमान के बंदे जब जमीन पर चलते हैं तो खरामा खरामा चलते हैं, बड़े मुनकसिरुल मिजाज होकर के चलते हैं, बड़ी नरमी के साथ चलते हैं, बड़ी मतानत के साथ चलते हैं। लेकिन वो लोग जो जमीन पर अकड़ के चलते हैं कुरान उसको पसंद नहीं करता, अल्लाह उसे पसंद नहीं करता। और अल्लाह ने फरमाया वला तमशी फिल अर्दि मरहा, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। और फिर वो लोग जो जमीन के ऊपर अकड़ के चलते हैं, इतराना जिनकी आदत है, अल्लाह फरमाता है मैं उनको पसंद नहीं करता। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फख्र से मत चला करो, अकड़ के मत चला करो। अल्लाह ने चलने के हवाले से फरमाया जमीन पर जब चलो तो नरमी के साथ चला करो, आराम से चला करो। यहां से एक मिजाज मिल रहा है और वो मिजाज ये है कि इंसान चाल से पहचाना जाता है। उसकी चाल देखो तो समझ में आ जाता है ये किस मिजाज का आदमी है। अगर नरमी उसकी है, उसकी चाल के अंदर नजर आती है तो इंसान पुकार उठता है ये आदमी बड़ा अच्छा लग रहा है। और अगर अकड़ उसकी चाल में नजर आती है तो इंसान फौरन ये कहता हुआ नजर आता है कि ये इंसान बड़ा मगरूर है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस बात को अच्छी तरीके से जहन के अंदर महफूज कर लें कि अगर कोई अकड़ के चलता हो और ये महसूस करे कि लोग मुझसे मोहब्बत करें और अल्लाह मुझसे मोहब्बत करे, अकड़ने वाले से न मखलूक मोहब्बत करती है न खालिक मोहब्बत करता है। लेकिन हम क्या करें, आज के दौर के अंदर अगर मुसलमानों की जिंदगी का जायजा लिया जाए तो आज के दौर का मुसलमान अपनी जिंदगी को ऐसे सांचे में ढाल रहा है
जिन जिन चीजों से खुदा ने मना किया है वो करता नजर आता है, और जिन चीजों को करने का हुक्म दिया उसे छोड़ता नजर आता है, और चाहता है कि अल्लाह उसे इज्जत दे दे। इज्जत तो उसे मिला करती है जो मौला की माना करता है, मौला के रसूल की माना करता है। जो अल्लाह और उसके रसूल की न माने, अल्लाह उसे इज्जत नहीं देता, सरबुलंदी नहीं देता। अल्लाह अकबर। आप तारीख उठा करके देखें कि जितने भी औलिया आपको मिलेंगे, जितने भी बुजुर्गाने दीन आपको मिलेंगे, जितने भी सहाबा आपको मिलेंगे, जितने भी ताबईन आपको मिलेंगे, उनकी जिंदगी के अंदर वो आदतें आपको नजर ही नहीं आएंगी जिन आदतों वालों से अल्लाह मोहब्बत नहीं फरमाता, बल्कि उनकी जिंदगी के अंदर आप वही सारी आदतें देखेंगे जिन आदतों को अल्लाह पसंद फरमाता है। तौबा करने वाले को अल्लाह पसंद फरमाता है, पाक रहने वाले को अल्लाह पसंद फरमाता है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। लेकिन हम देखते हैं आज के नौजवान से कहा जाए चलो नमाज के लिए, हदरत मैं नापाक हूं, माअज़ल्लाहि मिन ज़ालिक। आप अंदाजा लगाएं तुम कैसे नापाक, मैं खड़े होकर पेशाब किया हूं। मुझे हैरत होती है ऐसी नापाकी में पूरा दिन गुजर जाता है, और इसी तरीके से इंसान वक्त गुजारता नजर आता है। पता ये चला हमारा मुआशरा नापाकी की तरफ बढ़ रहा है, और पाक अगर कोई रहता है तो आप जानते हैं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पाक रहने वाले से अल्लाह मोहब्बत फरमाता है, पाक रहने वाले से अल्लाह के रसूल मोहब्बत फरमाते हैं, पाक रहने वाले से फरिश्ते मोहब्बत करते हैं। आप अंदाजा लगाएं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सहाबा का, औलिया का मामूल था कि जब वुजू उनका टूट जाता फौरन वुजू कर लिया करते, इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल पाक रहने वालों से मोहब्बत फरमाता है। आज हमारी कौम गुस्ल फर्ज भी हो जाए तो उसे अदा करने के लिए तैयार नहीं, नापाकी में रात गुजर जाती है, नमाज कज़ा हो जाती है, उसे एहसास तक नहीं होता। याद रखें इस तरीके से औकात गुजारने वाले और नमाज कज़ा करने वाले से अल्लाह मोहब्बत नहीं फरमाता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अकड़ने वाले से अल्लाह मोहब्बत नहीं फरमाता, तकब्बुर करने वाले से अल्लाह मोहब्बत नहीं फरमाता, इसराफ करने वाले से अल्लाह मोहब्बत नहीं फरमाता, इसी तरीके से हद से गुजरने वाले से अल्लाह मोहब्बत नहीं फरमाता। और एक मकाम पर मेरे परवरदिगार ने फरमाया इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान खव्वानन असीमा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह उन बंदों से भी मोहब्बत नहीं फरमाता जो बंदे दगाबाज हैं, जो बंदे खयानत करते हैं, जो बंदे खयानत और गुनाह करते हैं, अल्लाह उन बंदों को पसंद नहीं फरमाता। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ऐ रसूल आजम के दीवानों, दौरे हाजिर के अंदर अगर मुसलमानों की जिंदगी का जायजा लिया जाए तो खयानत का बाजार गर्म है, इसलिए कि एक इंसान को अगर कुछ रकम रखने के लिए दे दी जाए तो वो बहाने बनाता है, कोई चोरी कर गया, कोई उठा गया, कहीं मिस हो गई, और इस तरीके से बतौरे अमानत दी जाए तब भी उसमें खयानत, और इसी के साथ साथ कारोबार कर रहा हो तो लोगों से माल लेने के बाद उसका पैसा देना, ये आज के इंसानों के अंदर ये जज्बा भी नजर नहीं आ रहा। और फिर ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो लोगों की रकम खाकर खैरात भी करते नजर आते हैं। अल्लाह ऐसी खैरात को कबूल नहीं फरमाता, अल्लाह ऐसे बंदों से मोहब्बत नहीं फरमाता जो बंदे दगाबाज हों, जो बंदे दगाबाजी गुनाह दगाबाज हों और गुनाह करते हों। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से अल्लाह अज़्ज़ व जल उन बंदों से भी मोहब्बत नहीं फरमाता जो बंदे नाशुक्र हैं। अल्लाहु अकबर। मैं इन्हीं कलिमात पर अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह नाशुक्रे को पसंद नहीं फरमाता। आज हम अगर मुसलमानों की जिंदगी का जायजा लें तो आप महसूस करेंगे कि आज का मुसलमान कुफरान नेमत का
दी है। आज का मुसलमान शिकवा करता नजर आता है, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास ये नहीं। शुक्र के कलिमात उसकी जबान पर नजर नहीं आते। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने दूसरों के मुकाबले में हमें बहुत कुछ नहीं अता फरमाया? आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं। बहुत सारे ऐसे मिलेंगे। खुद रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुक्र का अंदाज जानना चाहते हैं? अल्लाह अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे। आपने एक छोटे कद के आदमी को देखा, बोने कद के, उसे देखा और सीधा मस्जिद में चले गए और जाकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहते हैं, मौला तेरा शुक्र है कि तूने कितना अच्छा मुझे बनाया है, कितना अच्छा पैदा फरमाया है। आप अंदाजा लगाएं, नेमत पर शुक्र अदा करना यह अल्लाह को पसंद है। अल्लाह शुक्र को पसंद करता है, नाशुक्री को पसंद नहीं करता। आज हमारे यहाँ ये रिवाज आम हो चुका है, उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं। और स्पेशली खवातीन के अंदर ये जज्बा ज्यादा पाया जाता है। इसीलिए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जहन्नम में झांक कर देखा तो ज्यादातर मुझे औरतें नजर आईं। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, खवातीन का जहन्नम में ज्यादा तादाद में जाने की वजह क्या है? तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुफराने नेमत के अपने शौहर की का शुक्रगुजार होना ये इनकी आदत नहीं होगी। हमेशा नाशुक्री, और नाशुक्री को अगर देखना हो तो आप देख सकते हैं, आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा भी लाकर अपनी बीवी को पेश करेंगे तो वो दूसरों का देख करके कहेगी, उसके पास तो इतना है, तुमने क्या किया? और इसी के साथ साथ 90 बातें उसकी मान लो, एक बात न मानो तो कहती है, आज तक तुमने हमारे लिए क्या किया है? ये औरत की फितरत है, ये औरत की आदत है। ऐ खवातीन इस्लाम, नाशुक्री की बुनियाद पर जहन्नम के दहकते हुए शोले के अंदर गिरफ्तार हो जाना ये तुम पसंद न करो। इसलिए याद रखो, शुक्र अदा करते रहो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र अदा करो, शौहर का शुक्र अदा करो। और इसी के साथ साथ नाशुक्री करके अल्लाह के नापसंद बंदों के अंदर अपना शुमार न बनाओ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और खवातीन इस्लाम, याद रखें, जब कोई बंदा शुक्र करता है तो अल्लाह ताला उस शुक्र करने वाले बंदे से मोहब्बत फरमाता है। और मोहब्बत ही नहीं फरमाता, शुक्र अदा करने वाले को मेरा मौला ज्यादा अता करता है। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं तुम्हें ज्यादा अता करूंगा। आज अगर हमसे नेमतें छीनी जा रही हैं तो नाशुक्री की बुनियाद पर, आज हमसे नेमतें छीनी जा रही हैं तो अब कुफराने नेमत की बुनियाद पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह की अता करदा नेमतों को मिसयूज न करो, अल्लाह की अता करदा नेमतों को गलत कामों में इस्तेमाल न करो। आंख का शुक्र यह है कि वही देखो जिसे देख के लिए अल्लाह ने आंख अता की। कान से सुनो, लेकिन वही सुनो जिसको सुनने के बारे में अल्लाह ने इजाजत दी। न गाने सुनो, न गजलें सुनो, न गीबत सुनो, न चुगली सुनो, न बुराइयां सुनो। इन सारी चीजों को सुनने के लिए अल्लाह ने कान नहीं दिए। जिसने कान दिए हैं वो खुद ये चाहता है कि इन कानों का इस्तेमाल अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फरामीन को सुनने के अंदर करो, नेकियों को सुनने के अंदर करो, और इन कानों का इस्तेमाल कभी गुनाहों के अंदर न करो। अगर कोई अपने कानों से गाने सुन रहा है, गजलें सुन रहा है, गीबत सुन रहा है, तो ये कानों की नाशुक्री है। और ऐसे बंदों से अल्लाह मोहब्बत नहीं फरमाता। आंख अल्लाह ने दी, अगर उससे कुरान देखता है अल्लाह मोहब्बत करता है, काबा देखता है अल्लाह मोहब्बत करता है, माँ बाप के चेहरे को शफकत और मोहब्बत से देखता है अल्लाह मोहब्बत करता है, गुंबदे खदरा देखता है अल्लाह मोहब्बत करता है। लेकिन अगर कोई आंखों से पिक्चर देखे, गंदी पिक्चर देखे, गैर महरम को देखे, बुराइयों को देखे, ऐबों को देखे, तो ये कुफराने नेमत है, या अल्लाह की नेमत की नाकदरी है, नाशुक्री है। और अल्लाह ऐसे बंदे से मोहब्बत नहीं फरमाता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए आप देखें सहाबाए किराम की हयात तैयबा को, ताबईन की हयात तैयबा को, नेमत
नेमतें तो अल्लाह ने बहुत सारी अता की और उन्होंने नेमतों का इस्तेमाल भी बहुत सही तरीके से किया। और मैं एक हदीस आपको सुना दूं ताकि आप महसूस कर सकें कि अल्लाह ने कितनी नेमतें हमें अता फरमाई, उनमें से ये भी कितनी बड़ी नेमत है, इसके बारे में भी क़यामत में सवाल होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो ठंडा पानी तुम पीते हो, क़यामत में इस ठंडे पानी के बारे में भी तुमसे पूछा जाएगा। हर नेमत के बारे में, हर आता के बारे में पूछा जाएगा। और जो मिसयूज करेगा अल्लाह उससे उस नेमत को छीन लेगा। आप पास उठा करके देखो, अपना पास्ट देख लो, अपना माजी देख लो, हम क्या थे और क्या हो गए। वजह सबसे बड़ी ये कि हमने नेमतों की नाकदरी की। आज ये जरूर कहा जा रहा है, आखिरी बात गौर से सुनिएगा, आज ये कहा जा रहा है कि एथिज्म बढ़ रहा है, इर्तिदाद के दरवाजे खुल गए हैं, बच्चियां गैरों के साथ ताल्लुक बनाकर उनका मजहब अपना रही हैं, मुसलमान का रिश्ता इस्लाम से कमजोर हो रहा है। पहले तो ऐसा न था, अब ऐसा क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अल्लाह की दी हुई ईमान जैसी अजीम नेमत की कदर नहीं की। नाकदरी का हाल यह है कि ज़ईफ ईमान भी हमारे पास अब नहीं रह गया। और नाकदरी का हाल यह है कि अल्लाह रहम करम फरमाए, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाने वाले बच्चे मुसलमान होने पर गिल्टी फील करते हैं कि हमने कौन सा मजहब, हम किस मजहब के मानने वालों के घर पैदा हुए। रीजन क्या है? ये रिस्ट्रिक्शन, ये न खाओ, इधर ये न देखो, ये न पियो, ऐसा न करो, वैसा न करो। कितना रिस्ट्रिक्शन है। हम तो माँ के पेट से आजाद पैदा हुए, दिगर लोग जिस तरीके से चाहते हैं खाते हैं पीते हैं, लेकिन हमारे लिए ये रिस्ट्रिक्शन, ये न देखो, ये न खाओ, इस तरीके से वो इस्लाम बेजारी की बात करते हैं। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ, अल्लाह से ज्यादा भला चाहने वाला हमारा कोई दूसरा है ही नहीं। इंसानों में अल्लाह के रसूल से ज्यादा भला चाहने वाला कोई दूसरा है ही नहीं। हमें जितने भी ahकाम दिए गए, उन सारे ahकाम का भला है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल को हमसे क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। वो तो सिर्फ इतना चाहता है कि मैं नेमत देता हूं, मेरा शुक्र अदा करो। और फिर कह भी दिया, वमन शकरा फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ्सी, जो शुक्र अदा करेगा तो उसमें उसी का फायदा है। ये नहीं कि शुक्र अदा करेंगे तो माद अल्लाह, अल्लाह का मकाम बढ़ जाएगा। नहीं, वो तो पहले से ही अल्लाह अकबर है, वो तो पहले से सुबहान रब्बियल अजीम है, हमारा रब अजीम है, वो पहले ही से आला है। हम अगर शुक्र अदा करते हैं तो हमारा फायदा है। आज हमने सारी उन सिफतों को अपना लिया है जिन सिफतों की बुनियाद पर अल्लाह हमसे मोहब्बत न करे। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसी तरीके से कुरान मुक़द्दस में एक और मकाम पर एक सिफत के बारे में अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, बेशक अल्लाह जालिमों से मोहब्बत नहीं फरमाता। जुल्म बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है जुल्म। किसी छोटे पर, किसी कमजोर पर, किसी इंसान पर, किसी जानवर पर जुल्म न किया जाए कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल जुल्म करने वाले से मोहब्बत नहीं फरमाता। अर्ज करने का मंशा ये है, ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब मैं आपको गुफ्तगू को समेटते हुए अर्ज कर दूं, फुजुल खर्ची करने वाले से अल्लाह मोहब्बत नहीं फरमाता, नाशुक्री करने वाले से अल्लाह मोहब्बत नहीं फरमाता, तकब्बुर करने वाले से अल्लाह मोहब्बत नहीं फरमाता, जुल्म करने वाले से अल्लाह मोहब्बत नहीं फरमाता,
हद से गुजर जाने वाले से अल्लाह मोहब्बत नहीं फरमाता। अब आप पर और हम पर ये जिम्मेदारी बन जाती है कि इन सारी चीज़ों को हम अपनाएं या छोड़ दें। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमसे मोहब्बत फरमाए, तो अगर ज़िंदगी में ये चीज़ें हों तो इनकी छुट्टी करो और उन चीज़ों को अपनाओ जिन चीज़ों को अपनाने की वजह से अल्लाह हमसे मोहब्बत फरमाए। और याद रखें, कुरान ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया, कामयाबी चाहते हो वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, तुम सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करो ताकि अल्लाह तुम्हें कामयाबी से हमकनार फरमा दे। इतना बड़ा मजमा होता है, सब मिलकर तौबा करते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल किसी की आमीन के सदक़े में हमारा बेड़ा पार फरमा दे और कामयाबी और कामरानी नसीब फरमाए। आज से उन सारी चीज़ों से रिश्ता तोड़ दो जिनकी बुनियाद पर अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाए और अल्लाह हमें पसंद न करे। अल्लाह सबसे पहले मुझे और बाद में आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए इस पैगाम को आम करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हम सब पर करम की नज़र फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।